7 सितंबर है वैसे, लेकिन शिक्षक सम्मान दिवस हमने राधा कृष्ण सम्मान के नाम से मसूरी में आज आयोजित किया और 305 शिक्षकों को आज निमंत्रण देकर बुलाया गया था और हमें उम्मीद है कि शिक्षकों को ये सम्मान पाकर अच्छा लगा होगा। और ये एक परंपरा हम बनाना चाहते हैं। ये तृतीय शिक्षक सम्मान समारोह है फॉर्ड इंस्टीट्यूट डे प्रयाग समिति और ट्रेड एसोसिएशन का, और उम्मीद करूँगा इस प्रकार से हमने जो आज एक प्रथा शुरू करी है, आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे भी शिक्षकों का सम्मान करें, मार्गदर्शन लें और एक बेहतर बच्चे बने। हमारी हिमालय की जड़ी बूटियाँ और गंगा जी और ये सभी इस तरीके से उसकी सफाई होगी। हम उसके अंदर कूड़ा निकालने बैठेंगे नहीं, हम कूड़ा ही ना खिलाएं, ये कितनी अच्छी बात है। तो वो उससे हम जाना पड़ेगा। जिस तरीके से अब वहाँ पर मैगी है या चिप्स कुरकुरे हैं, इसका सेवन न करके आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते, ये सब चीज़ का प्रयोग न करके अपने उत्तराखंड का ही नहीं पूरे भारत में सत्तू बहुत बड़ा फेमस है। मीठा सत्तू, चने का सत्तू या फिर आप उसको जौ का सत्तू, उसमें नमक और नमकीन और मीठा एक पूरा कंप्लीट फूड है वो। तो हमें बल्कि मैं तो छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा हो, मैं कम से कम चीज़ें ग्रहण करती हूँ। मैं जल भी नहीं लेती हूँ, भोजन भी नहीं लेती हूँ, कुछ अवॉइड करती हूँ ताकि उस यात्रा का मैं आनंद उठा सकूं। वहाँ पर जो भी कहते हैं ना, मैं हमेशा एक विद्यार्थी बनी रहती हूँ और विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए। तो हिमालय में आए और या कहीं पे भी हम जब यात्रा के लिए निकलते तो हम एक विद्यार्थी के रूप में निकलना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। मैम, आज आप शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में मसूरी में पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे बुलाया है, रजत जी और उनकी टीम, उनको धन्यवाद करती हूँ। और मसूरी मेरे लिए तो खुद शिक्षा का क्षेत्र रहा है। मैंने पुलिस की ट्रेनिंग यहीं से पाई है और उत्तराखंड वैसे ही मेरे पूरा शिक्षा का आज जिस चीज़ के लिए मुझे जाना जाता है एक पर्वतारोही के रूप में, उत्तराखंड से ही मैंने ट्रेनिंग पाई। तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद शिक्षित हुई यहाँ पर और आज जो भी हिमालय ने, महादेव ने जो भी मुझे विचार दिए, मैं वो साझा करने के लिए आई हूँ। मैम, माउंट एवरेस्ट आपने बर्थडे किया है, किस तरह से आप देखते हैं युवाओं को उसमें आगे आना चाहिए, किस तरह से? सिंसियर टूरिज़्म की आवश्यकता है। एक पर्यटक जो है वो बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए। आवश्यकता में ही उसका जो महत्व है हिमालय का, उसको महसूस करने का, उसके अंदर हम आवागमन करते हैं तो उसकी एक वहाँ ज्ञान जो प्राप्त करना है या उसकी विराटता को, उसके जो डिविनिटी जो है वो दिव्यता को, उसको महसूस करना है। हम जब भी यात्रा करते हैं तो हम बहुत अनावश्यक चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं और अनावश्यक चीज़ ग्रहण भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। तो उनसे बचें तो हिमालय हमेशा हमें आशीर्वाद देंगे। मैं बिल्कुल, मैं तो मुझे भारत सरकार ने खुद आग्रह किया हुआ है और मैंने मनाली में और उत्तराखंड में अभी मैंने गंगोत्री एरिया धराली, वहाँ पर मैंने इस की मुहिम उठाई हुई है कि मैं ज़रूर खासकर बच्चों को ही नहीं बल्कि शिक्षक लोग भी मेरे पास आ रहे हैं वहाँ पर और मंत्रालय के लोग भी आ रहे हैं और वहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य की बातें करते हैं। और क्योंकि हमें एक सिंसियर टूरिज्म डेवलप करना है, मैं तो वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि तुम अपनी चादर मत दो इन लोग को, अपने टॉवल्स मत दो, क्योंकि हर जो यात्री है अपनी 2 बेडशीट पतली सी लाए और एक अपना गमछा टॉवल जैसा होता है पतला सा, वो लेके आए। इससे क्या होगा कि 4 दिन रहता, 5 दिन रहता, 6 दिन, 1 सप्ताह, कोई दिक्कत नहीं है, वो ख़राब नहीं होता ठंड में। और वो ले जा करके अपने शहर में, अपने जहाँ से आया, जिस भी जगह धन्यवाद। मैं